शाह साहब, इस वक्त हमारे जो सोशल मीडिया के जो एक हिस्सा है टिकटॉक वगैरह, उसके ऊपर चंद वीडियोस इनके अपडेट हुई हैं जिसमें ये कहा गया कि 7 साल के सबूतों पर, यानी कि शाह साहब जितना जहां बंदे ने यूनान के अंदर इतना अरसा गुजारा, उसको एक आस होती है कि मैं 7 साल के सबूतों पर पेपर जमा करवाने हैं। अब वो एक ये भी आस अगर खत्म हो जाए खुदा ना खास्ता, तो शाह साहब हम तो दीवारों को टक्करे मारे फिर पेपर लेने के लिए। इतना अरसा पी काटी है हमने परदेशियों ने, यहाँ पे पता नहीं कैसी सर्दी गर्मी का कुछ बर्दाश्त किया। तो अगर ये कानून बंद हो गया तो शाह साहब हम क्या करेंगे? एक बात ये है। नंबर 2, कुछ वजाहतें भी सोशल मीडिया पे दी गई कि किन किन वजूहात की बिना पर ये कानून बंद किया गया, ये भी बताया गया। आपने भी वो सुने होंगे क्लिप्स वगैरह, आई थिंक सो, चूंकि सोशल मीडिया यूज करते हैं। दूसरी बात, और शायद तीसरी बात मैं ऐड कर दूं, ये भी साथ सुनने में आया है, मैं भी कहता हूं कि जो सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैली हैं, ये जरा धुंध जो छाई हुई है हमारी आंखों के सामने, ये सोच साफ कर दें। सुनने में ये भी आया कि ये जो खबर फैली कि 7 साल के सबूतों पर पेपर जमा होने बंद हो रहे हैं, उसकी जगह पर 5 साल वाला नोमो आ रहा है। इनके 5 साल के सबूतों पर पेपर जमा करवाने शुरू करेंगे, हम करवा सकेंगे। इस वजह से 7 साल के सबूतों पर पेपर जमा होने बंद हो रहे हैं। तो शाह साहब मासूमाना सवाल है, बराए मेहरबानी जवाब इनायत फरमाए। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत अपसेट हैं, तो जरा उनके जख्मों पर मरहम रख सकेंगे, या कोई आप भी ऐसी खबर देना चाहेंगे जैसे सोशल मीडिया पे फैली हुई है? सबसे पहले मैं एक तस्दीक कर दूं आपकी कि ये जो टिकटॉक वाली खबर जो मुझे मसूल हुई, 2 वीडियो थी। सबसे पहली बात है कि वो सहाफी नहीं है। ये खबरें सहाफियों ने नहीं फैलाई, बल्कि सहाफियों ने इसको क्लियर किया है, तस्दीक की है, माशाल्लाह इस खबर की तरदीद की है। एक बात ये तो मैं वाजे कर दूं, वो सहाफी नहीं है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो एक पार्टी के सदर अपने आप को तस्वर करके पेश किया उन्होंने, और उनसे ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयान की कोई जरूरत नहीं थी, उनको बगैर तहकीक किए हुए। और उसकी फिर एक और हमारे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं, साथी हैं हमारे, उन्होंने भी फिर उसी, मेरा ख्याल है कि वही खबर सुन के, वो भी उसी पार्टी के हैं, तो उन्होंने भी उसी खबर को रिपीट कर दिया। तो बहरहाल दोनों खबरें बिल्कुल गलत हैं। कोई भी इस किस्म की किसी भी मीडिया में, किसी मीडियम में भी ये खबर अगर गर्दिश कर रही है, या आम बाहर पब्लिक में भी, कि जी 7 साल जो सबूत के कानून है, एक्सेरिथिकुस लोगोस ग्रीकी में इस कानून को ये कहा जाता है, वो बिल्कुल जारी और सारी है। कोई बंद नहीं हुआ किसी भी पेरिफेरिया में, पूरे यूनान के किसी भी पेरिफेरिया में ये कानून बंद नहीं हुआ। अब हुआ क्या है जिसको ये रंग देने की कोशिश की गई है? असली बात ये हुई है कि जो हम असल हकायक जो मैं पिछले प्रोग्राम्स में भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसमें डिले हो रहा है, वो ये हो रहा है कि पूरे यूरोप की तरह यूनान भी अब कोशिश में लगा हुआ है कि इमिग्रेशन का और असाइलम का तमाम निजाम जो है वो कंप्यूटराइज हो, ऑनलाइन हो। इस पे मुख्तलिफ कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, वो सिस्टम आपको अडॉप्ट करके देती हैं, उसको सेटल करके देती हैं, और उसमें टेक्निकल ट्रायल होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, डिले होते हैं। इस वक्त मिनिस्ट्री इस दौर से गुजर रही है, ये ज़हन में रख लें। सबसे पहले उसमें पूरे यूनान के पेरिफेरिया एक ऑनलाइन हो जाएंगे, तमाम मिनिस्ट्रियां ऑनलाइन हो जाएंगी, आपका वक्त बच जाएगा, ये नीली देवियोसिया वाला सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। आपको बार बार वहां लाइनों में जाके लगने की जरूरत नहीं होगी। घर बैठ के अपने ऐप से आप अपने रदेबू लेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, सारा कुछ आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे ईमेल के जरिए आप ये सब कुछ करेंगे। इस वजह से ये ब्लॉक हुआ है सिस्टम। इसका 7 साल कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ये आर्जी तौर पे चंद दिन के लिए, मैंने भी पढ़ा था, तो 3 दिन के लिए गालिबन इन्होंने ये स्टॉप किया था सिस्टम। ये फिर 7 साल सबूत पे नहीं था,
गालिबन ये व्हाइट कार्ड वालों के लिए भी था शाह साहब, ये पढ़ा था ये। नहीं, आप वजाहत कर दे शाह साहब। मैंने 3 दिन का सिर्फ ये पिछले हफ्ते अल्फा पेरिफेरिया में कोरोना वायरस के पॉजिटिव निकल आए। वो 3 दिन के लिए पेरिफेरिया उन्होंने बंद किया, सिर्फ अल्फा। ठीक, तमाम पेरिफेरिया काम कर रहे हैं, खुले हुए हैं, अंदरूनी तौर पर उनका निजाम चल रहा है। लेकिन रदेबू वगैरह जो पूरे एथेंस बल्कि पूरे ग्रीस के जो पेरिफेरिया है उनको लिंक किया जा रहा है, उसमें थोड़ी डिले हो रही है। ये अक्टूबर का पूरा महीना इस ट्रायल में गुजरेगा, पूरा अक्टूबर इस ट्रायल में गुजरेगा, ज़हन में रख लें। 60 साल वाले सबूत का जो सिस्टम है 15 अक्टूबर तक ट्रायल पे है। जब ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा उसका रिटर्न पूरी अमल का एक छोटा सा नोटिफिकेशन निकलेगा, वो हम अपने पेज पे भी लगाएंगे तर्जमा करके, उसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। 15 अक्टूबर तक इसका ट्रायल होगा, ये ज़हन में रखें। और इसमें एक और बात जो अभी राणा साहब ने पहले कही थी कि प्रोग्राम शुरू होने से 5 मिनट पहले मैं असिस्टेंट डायरेक्टर वगलिस्ट्रिया जो मिनिस्ट्री के हैं, जहां ये सारा सिस्टम वो लुक आफ्टर कर रहे हैं पूरी अपनी टीम के साथ, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल जिन लोगों के आदिया पारामुनी 30/6/2020 तक खत्म हुए हैं, जिनके आदिया पारामुनी जो यहां पर लोग मौजूद हैं 30 जून 2020 को खत्म हुए हैं, उनके लिए चांस दिया जा रहा है कि वो अपने आदिया पारामुनी रिन्यू करवाने के लिए 10 अक्टूबर तक की डेट है, सिस्टम ऑन है, वो रदेबू ले सकते हैं। अगर उनके पहले से रदेबू हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब वो लोग जिनके आदिया पारामुनी 30 जून तक एक्सपायर हो गए हैं, आदिया पारामुनी, इसमें व्हाइट कार्ड वगैरह का कोई सिस्टम नहीं, वो टोटल दूसरा महकमा है। रेजिडेंस परमिट जिनके, वो 10 अक्टूबर तक रिन्यू करवाने के लिए ईमेल के जरिए उनके पास मौजूद है। वही ईमेल पुराना जो हमारे पेज पे भी है, उसमें आप रदेबू ले सकते हैं। 10 तक उनके ये रदेबू एक्सेप्ट होंगे। 30 जून के बाद जिनके एक्सपायर हो गए हैं वो वेट करें, उनके ऑटोमेटिक 8 माह के लिए एक्सटेंड हो चुके हुए हैं, लेकिन अभी रदेबू उनके लिए नहीं खुले, वो ख्याल करें। हम आपको लगातार अपडेट करते जाएंगे हर हफ्ते, जो ताला सूरत हाल होगी इस सिस्टम की, वो हम आपको अपडेट करते जाएंगे इंशाल्लाह। 7 साल सबूत के जो लोग सिस्टम जब नया शुरू होगा वो कम अज कम भी अक्टूबर का आखिर चला जाएगा। ये अभी जो मेरी लेटेस्ट बात हुई है, क्योंकि नया सिस्टम लग रहा है ना। 55 पेरिफेरिया है पूरे यूनान में, 55 पेरिफेरिया, उन सिस्टम के लगने के बाद ये जो रोले है जी, लिबादिया पेरिफेरिया में जी हमें 2 साल हो गए जमा करवाए, कार्ड नहीं आ रहा, पालिनी पेरिफेरिया जो कहते हैं शाह साहब, फिर उसका मतलब है कि हम ये सारा सिस्टम अभी मुश्किल से गुजर जाएंगे, बाद में सिस्टम ऑटोमेटिक तेज होगा, तो फिर हमें इसका मतलब फ्यूचर में जैसे स्पेन, इटली, फ्रांस, नॉर्वे वगैरह में है, इसी तरीके से हमें भी धक्के नहीं खाने पड़ेंगे पेपरों के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ी सी मुश्किल है, यानी कि ठीक हो गया। बिल्कुल ये इसीलिए हो रहा है। अभी तकलीफ काट ले, ये साल 31 दिसंबर तक ये प्रॉब्लम चलेगा। और 60 साल सबूतों के रदेबू जो है, ये जो पेरिफेरिया देंगे, ये जो आतिकी के हैं, पूरे एथेंस आतिकी जिसको कहते हैं, जिसमें पीरिया भी आता है, पालिनी भी आती है, अल्फा बीटा भी आता है, ये सारे जो 7 साल सबूत पे नए रदेबू हैं वो जाकर 2021 के मिलेंगे, ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो देगा।
इससे पहले कोई रद्द अपडेट ही नहीं होगा, ये ज़हन में रख लें। इसलिए, और एक और नई खबर आपको दे दूं, पिछले 3 दिन से पालिनी पेरिफेरिया में स्ट्राइक हड़ताल चल रही है, वहां के मुलाजमों की, स्टाफ की। 3 दिन से पालिनी पेरिफेरिया हड़ताल चल रही है, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। लोग कहते थे ना कि हमें 2-2 साल हो गए हैं, रिन्यू करवाने के लिए दिए हुए हैं, एपीमाकरन है, आम रेजिडेंस है, 7 साल वालों को तो अल्लाह ही हाफिज है। अब प्रॉब्लम कहां पर है? जो अंदर की बात मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, याद है पिछली हुकूमत ने 150 मुलाजमीन जो हैं वो मुख्तलिफ पेरिफेरिया में भेजे थे एक्स्ट्रा, जब दावा किया गया था कि अब काम की रफ्तार तेज हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। अब उसमें हुआ क्या है? प्रॉब्लम कहां से शुरू हुए? सीरीजा ने कानून बनाया था कि जो ये टेम्परेरी मुलाजम लेकर आते हैं ना, सिम्बासुखीस जिसको कहते हैं, मुख्तलिफ पेरिफेरियाज में, पहले तो वो ट्रेन होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, कोई अपना जो दीमों से जो क्या कहते हैं सफाई वाले होते हैं उनको ले आते हैं, कोई किसी और माली वगैरह होते हैं और कोई उनको ले आते हैं टेम्परेरी, उनको खपत करनी होती है, वो 4-5 माह जब ट्रेन होते हैं। सीरीजा ने कानून बनाया था कि जो दिमोशियो बीच में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हैं, वो अगर अपनी ट्रांसफर किसी और महकमे में करवाना चाहे तो उन पर कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए हम लोगों के काम पेंडिंग रह जाते हैं। ये अंदर नया सिस्टम आने से ये चीजें खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। उसकी वजह ये है कि टाइम कहां से लगता है, पहले अपना रदेबू जो है वो आपने लेना है, वो नहीं मिल, रदेबू नहीं मिलता। उसके बाद रदेबू के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स की इंक्वायरियां होनी है। अब वेस्टर्न यूनियन है, अस्पताल है, मनीग्राम है, या इस तरह के सबूत आपने जमा करवाए हैं, उनकी इंक्वायरी तो लाजमी होनी है। वो बाई डाक भेजते हैं, वो 5-5, 6-6 माह उनका जवाब ही नहीं आता। जब ये ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा, वो इन इदारों से भी, अस्पतालों से, अफोरिया ईका तो आ गई ऑनलाइन है, मानक मकान का सिंबोलियो वो भी ऑनलाइन है, मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन है, वो तो उसी वक्त चेक हो जाएंगे, उसमें डिले नहीं होगा। कोई आपकी लिपि है, फौरन आपको मैसेज आ जाएगा ऑटोमेटिक, आप फौरन, आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप फौरन रदेबू लेंगे और ऑनलाइन आप अपने या कुरियर के जरिए आप अपनी डॉक्यूमेंट भेज देंगे, रसीद उनको सेंड कर देंगे, यानी ये निजाम तेज हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो जो मुलाजम 10-10, 15-15 मुलाजम आपके डॉक्यूमेंट्स पे, फाइलें रिसीव करने पे, रदेबू देने पे लगे रहते हैं, वो फारग हो जाएंगे। वो आपकी फाइलें चेक करके जो आप इशू करने हैं रेजिडेंट्स, उस पे वो सारी तवज्जो हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये सिस्टम इसको अडॉप्ट होने दे, आप भी कल कह सकेंगे 2021 में इंशाअल्लाह ताला इटली, स्पेन, जर्मनी, स्वीडन की तरह यहां भी जल्दी जल्दी रेजिडेंट्स जो है आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, बशर्ते आप इस सिस्टम को जितना जल्दी अडॉप्ट कर लें, कोशिश करें सीखने की, ताकि आप ही के फायदे के लिए। ये मामला था रदेबूस का। इसलिए 7 साल सबूत के कानून कभी खत्म नहीं होगा। अब आपका अगला सवाल था कि लोगों में ये वाय, मुझे भी मैसेज आए हैं कि जी 7 साल सबूत पे खत्म करके 5 साल वाला कानून आ रहा है। ये उससे बड़ा झूठ है, ये उससे बड़ा धोखा, फ्रॉड है, डिसइंफॉर्मेशन है। इस हुकूमत का दूर दूर तक भी ज़हन में ख्याल नहीं है 5 साल सबूत के ऊपर। बिल्कुल मैं गारंटी क्लियर, मेरी जो ऑफ दी रिकॉर्ड बातें होती हैं मिनिस्ट्रियों में, उनके डायरेक्टर से, इनके थिंक टैंक जो है, जो ये कानून लॉ बनाते हैं, उनके सब जब बात होती है वो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। दूर दूर तक भी 5 साल के सबूत का कोई कानून नहीं आएगा,
कैटेगोरिकली इनके मिनिस्टर ने भी ऑलरेडी, तीनों मिनिस्टर ने बयान दे दिए हुए हैं, उनसे सवाल किए गए थे, उनके भी बिल्कुल पॉलिसी उनकी वाज़ेह है। जी राणा साहब।